गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पीछे वाली क्लास में हमारे 35 क्वेश्चन कवर हो चुके थे। आज का क्वेश्चन है 36। पुरातात्विदों ने हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? यानी कि पुरातात्विदों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इन चारों में से मोहनजोदड़ो था। कौन था स्टूडेंट्स? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा बस्तियों में पाई गई मोहरों में से अधिकांश किसकी बनी हुई थी? यानी कि जो हड़प्पा की सभ्यता से मोहरें मिली हैं वो मोहरें अधिकांश किससे बनी हुई थी? तो वो बनी हुई थी भाई सेल खड़ी से। हड़प्पा की बस्तियों में पाई गई जो मोहर है वो अधिकतर भाई सेल खड़ी से बनी थी। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार स्थित था। तो विशाल स्नानागार कहाँ था भाई? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार जो पाए गए हैं वो पाए गए हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। हड़प्पा संस्कृति के पतन का मेन क्या कारण था? तो हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण बाढ़ भी था, सूखा भी था, जलवायु का परिवर्तन भी था। तो तीनों सही होने से डी इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा संस्कृति के पतन का कारण बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, डी इसका राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में स्थित प्रथम सड़क का माप पूछा गया है कि जो भी सड़क थी उसका माप क्या था? सड़क पहले वाली सड़क का तो 10.5 मीटर उसका माप था। मोहनजोदड़ो में जो प्रथम सड़क थी उसका माप 10.5 मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, तांबा, लोहा और चांदी में से भाई लोहा से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। तो भी हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। कहाँ? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पाई लोग पूजा करते थे। हड़प्पाई लोग पूजा किया करते थे भाई क्या? मातृदेवी की, वृक्षों की, पशुओं की या इन सभी की? तो हड़प्पाई लोग मातृदेवी, वृक्षों की और पशुओं की सभी की ही पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में दफनाए गए शवों की दिशा पूछी गई है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शव दफनाए गए थे वो दफनाए गए थे उत्तर दक्षिण दिशा में। हड़प्पा सभ्यता में दफनाए गए शवों की दिशा उत्तर दक्षिण थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? तो बनावली भी और राखीगढ़ी भी दोनों ही हरियाणा में हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही होने से सी इसका राइट आंसर होगा कि हड़प्पा सभ्यता का बनावली और राखीगढ़ी दोनों ही हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पहली बार कब हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पहली बार 1921 ईस्वी में हुआ। स्टूडेंट्स कब हुआ? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पहली बार 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य साधन क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य साधन खुदाई से प्राप्त अवशेष है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य साधन खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 4 बड़े शहर के नाम बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 4 बड़े शहर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और उसके साथ साथ कालीबंगा। कौन कौन है भाई? 4 बड़े शहरों में हड़प्पा हैं, मोहनजोदड़ो हैं, चनहुदड़ो और कालीबंगा। आधुनिक हरियाणा में सिंध सभ्यता के 2 केंद्रों के नाम पूछे गए हैं। तो हरियाणा के अंदर अभी मैंने आपको बताया था एक बनावली, दूसरा राखीगढ़ी। बनावली और राखीगढ़ी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा किया करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल की, किसकी भाई? कुबड़ वाले बैल की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट हड़प्पा संस्कृति के समय की लिपि का नाम पूछा गया है। तो हड़प्पा संस्कृति के समय की लिपि चित्रमय थी। कैसी लिपि थी भाई? चित्रमय लिपि थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय 2 आभूषणों के नाम पूछे गए हैं। तो भाई अंगूठी और हार। सिंधु घाटी सभ्यता के समय
तो जो प्रसिद्ध आभूषण थे वो अंगूठी के साथ साथ हार था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किन वृक्षों की पूजा किया करते थे? तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं नीम और पीपल की, किसकी स्टूडेंट्स? नीम और पीपल की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा नगरों में गंदे पानी को बाहर निकालने की क्या व्यवस्था थी? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगरों में गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की नालियों की व्यवस्था थी। किसकी स्टूडेंट्स? पक्की नालियों की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की किसी समकालीन सभ्यता का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी? मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से, किससे भाई? घोड़े से अनभिज्ञ माने गए हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी मैंने आपको कराया था भाई, लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से बिल्कुल अच्छी प्रकार से परिचित थे। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कांसे की जो मूर्ति मिली है वो आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन पूछा गया है भाई, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और चावल। कौन है भाई? गेहूं और चावल। आजकल मोहनजोदड़ो व हड़प्पा किस देश में हैं? तो आजकल की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान के अंदर हैं। सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से प्राप्त किया करते थे? तो भी सिंधु घाटी के लोग सोना कर्नाटक से। आज भी सोने की खान कर्नाटक के अंदर ही पाई जाती है और उस समय भी सोना कर्नाटक से ही हमें प्राप्त होता था। सिंधु घाटी के लोग सोना कर्नाटक से प्राप्त करते थे। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी के द्वारा, 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।